दिल्ली में ऐसी घटनाएं क्यों बार बार हो रही है? इससे ऐसा ही लग रहा है कि दिल्ली में महिलाएं बिल्कुल सेफ नहीं है। यहाँ पर भी हमने निकी के पिता की बात सुनाई, वो भी फांसी की मांग कर रहे हैं। जब इस तरह के हादसे होते हैं, जो परपेट्रेटर ऑफ क्राइम होता है, जो आरोपी होता है, उस पर किस तरह का गुस्सा आता है। और आपको भी सब बातें वापस आ रही होंगी, आपको भी इंसाफ का इंतजार है। जी, आप मुझे यही लग रहा है कि इसमें सख्त से सख्त कानून और जल्दी से जल्दी होना चाहिए, ताकि ऐसे हत्यारे को जल्द से जल्द सजा सुनाई जाए। सर, इस पर बात करेंगे आगे, लेकिन अभी तक श्रद्धा के इंसाफ के लिए मामला कहां तक पहुंचा है, क्या बताएंगे आप? नहीं, अभी मुझे 21 तारीख पहला पेशी है, तो उस दिन शायद केस की सुनवाई होगी। लेकिन क्या पुलिस ने आपको बताया है जितने सबूत चाहिए थे उतने सबूत वो इकट्ठा कर पाए हैं, ताकि केस को सॉलिड तरीके से कोर्ट में जीतने तक वो लड़ सके? पुलिस ने तो सिर्फ बताया है हमें कि हमने बहुत कोशिश की है और हम लोग उसको इंसाफ दिलाएंगे। और मुझे अब तक चार्जशीट नहीं मिली है, तो मैं अभी जब मुझे चार्जशीट मिलेगी तब पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या ये सब इन्वेस्टिगेशन किया हुआ है। अगला सवाल मेरा आपसे यही है कि क्राइम में काफी कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है। जिस तरह से शख्स ने बहुत बेरहमी से मारा, सर 40 किलोमीटर तक उसकी बॉडी को लेके वो दिल्ली की सड़कों पर घूमता रहा। विकास जी, या मुझे यही पता नहीं चल रहा है कि ये अगर इतना घिनौना काम करते हैं और दिल्ली की सड़कों पर ऐसे घूमते रहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ कानून भी ऐसा होना चाहिए कि ऐसे कुछ दरिंदगी सामने नहीं आना चाहिए। तो इसके बारे में भी सरकार को सोचनी चाहिए कि ये ऐसे हत्यारे ऐसे कैसे कर सकते हैं। कुछ महीने बीत गए सर आपके घर में जो ये त्रासदी हुई है, लेकिन आज भी आपके लिए आपकी बेटी, उसकी यादें उतनी ही बड़ी होंगी। इतने दिन निकल जाने के बाद आज किस तरह से आप याद करते हैं अपनी बेटी को? क्या आपके मन में आता है? कभी कुछ ऐसा मन में लगता है कि शायद अगर बात हुई होती, कुछ उसने इशारा किया होता, कुछ समझ में आता, तो एक पिता के तौर पे शायद आप मदद कर सकते थे? जी हाँ, मैं ज़रूर उसकी मदद कर सकता था, लेकिन पता नहीं उसने भी कुछ मुझे कहा नहीं और उसके दोस्तों ने भी कुछ बताया नहीं मुझे। नहीं तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश करता था मैं उसकी मदद करने के लिए। ये निकी यादव का जब मामला अब आपने सुना है, तो क्या लग रहा है आपको? क्या आपको लग रहा है कि पुलिस की कमी रही है, या सामाजिक जो ताना बाना है उसमें एक बहुत बड़ा गैप आ गया है, या लोगों को ये लगता है कि इस तरह का क्राइम करके वो बच जाएंगे, या फिर आफताब कांड को भी देखकर कई लोगों ने, कई सारे क्रिमिनल्स उसके बाद हुए हैं जिन्होंने कहा है कि आफताब कांड को उन्होंने देखा था और उसकी वजह से ऐसा किया था? अभी ये बार बार ऐसी घटनाएं हो रही है और इन दरिंदों को कुछ खौफ ही नहीं रहा है, क्योंकि शायद हमारे कानून में कोई कमियां हैं, इसके वजह से ये लोग इतनी हिम्मत जुटा पाते हैं ऐसी हत्या करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये कानून में कुछ बदलाव होनी चाहिए, तब जाके कुछ अच्छे दिन हो सकते हैं।